नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार वापस से दिल्ली की राजधानी की वापसी कर रहे हैं। 20 साल सत्ता में रहे मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके बाद वापसी करना, उनका कहना है कि मैं बिहार में दोनों सदन का मेंबर रहा, मेरी इच्छा है कि इसी तरह से पार्लियामेंट के भी दोनों हाउस हैं उनका मेंबर बनूं। मैं लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा में जाने की इच्छा है और मेरा ये निर्णय स्वेच्छा से है। खैर, अमित शाह की मौजूदगी उनके नामांकन के दरमियान रही। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे लगता है कि जल्दी मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। कोई खास बात ऐसी लग नहीं रही मुझे, क्योंकि सहमति से सब कुछ हुआ है। और नीतीश कुमार क्या भूमिका में रहेंगे? अब उनका कहना है कि सरकार का मार्गदर्शन करता रहूंगा। तो चलिए, मार्गदर्शन करेंगे तो मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, क्या मार्गदर्शन वाकई करते रहेंगे? उनके मार्गदर्शन की अपना कुछ वजूद भी रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं जो सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी की आदत है और बीजेपी की नियत है, वो अपने सहयोगियों को निगल जाता है। खैर, कांग्रेस ने इसे कुठाराघात नाम दिया है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर शोभित सुमन जी पटना से जुड़े हुए हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने जेपी के आंदोलन के दौर से लेकर के और आज तक का सफर उन्होंने देखा है। नीतीश कुमार का उदय, लालू, नीतीश, ये तमाम चीजें भी देखी हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब और भी कुछ जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शोभित आपके पास में आना चाहूंगा। ये कहना कि स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से मैं जा रहा हूं और मेरी इच्छा है कि केंद्र में जाऊं। 4 महीने पहले चुनाव नवंबर 2025 में 89 सीट बीजेपी, 85 जनता दल यूनाइटेड। तो यहां तो मुझे लगता नहीं है किसी तरह का कोई सरकार को खतरे वाली बात हो। पर अब क्या लगता है, बिहार में किस तरह की चर्चा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार को मार्गदर्शन मैं देता रहूंगा, लेकिन मेरी स्वेच्छा से मैं राज्यसभा में जा रहा हूं? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की कभी भी यह मंशा नहीं रही थी कि वो बिहार को छोड़ के केंद्र की राजनीति करें। आज भले ही उनका यह ट्वीट आया है कि वो राज्यसभा जाने की इच्छा वो रख रहे हैं, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक हालात बने हैं उसको देखते हुए वह ऐसी इच्छा रख रहे हैं। जहां आप देखेंगे कि नीतीश कुमार उम्र के एक ऐसे ढलान पर पहुंच गए हैं जहां अब उनके लिए बिहार में कुछ कर पाना मुश्किल सा लगता है। हालांकि जो काम उन्होंने किए हैं बिहार में वह एक मील का पत्थर है बिहार के लिए। खास करके नीतीश कुमार की जो एक छवि उभरी है बिहार में, वो एक सुशासन बाबू के रूप में उभरी है। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में स्थापित हुए हैं। मैं ये स्थापित इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार को वह शासन दिया है। जिस समय जंगल राज बिहार में हुआ करता था, नीतीश कुमार ने उस जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला है। यह बहुत बड़ी बात है। आज जहां तक उनके राज्यसभा जाने की बात है, तो उनके उम्र के ढलान को देखते हुए पार्टी के हित में यह निर्णय लिया गया है। आप देखेंगे कि जदयू जो है अलग अलग खेमे में बट गई थी। अब अभी नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्यरत है, नीतीश कुमार इस समय भी जदयू अलग अलग 3-4 खेमे में बटी हुई है। जैसे अलग अलग नेताओं का अलग अलग खेमा बटा हुआ है। अभी भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भी अभी भी जो जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें नीतीश कुमार के द्वारा फैसला नहीं लिया जा रहा था। यह माना जा रहा था कि वो एक रबर स्टैंप की तरह ही काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो राजनीतिक विरासत रही है वो आगे बढ़ाने की भी उसको जरूरत थी। ऐसे में निशांत कुमार को सामने लाकर नीतीश कुमार, हालांकि इस बात के लिए भी वो तैयार नहीं थे कि, क्योंकि इस बात का हमेशा नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति का विरोध करते आए हैं। आप देखेंगे कि परिवारवाद की जो राजनीति रही है उसके बहुत बड़े विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीति की जो मांग उठी है उसको लेकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि वह अब राज्यसभा चले जाएंगे, क्योंकि उनका एग्जिट प्लान जो है वह राज्यसभा के माध्यम से ही देखा गया है। क्योंकि अब तो कोई उम्र के ढलान पर है नीतीश कुमार की, उनको अभी कोई पद नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में वो राज्यसभा इसलिए भी जाना चाह रहे हैं कि वहां से केंद्र में रहकर वो बिहार की राजनीति को देख सकें। अब अगला मुख्यमंत्री जो होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी बात चल रही है मीडिया सर्किल में, तो इसमें भी यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सहमति से ही वह अगला मुख्यमंत्री होगा, जो चाहे वह जो भी हो। तो इस बात को आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार भी जो है वो नीतीश कुमार के सहारे ही चल रही है। अब अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो यह नॉर्मल सी बात है कि अगला कैबिनेट विस्तार होगा, तो उसमें हो सकता है उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए।
तो इसमें इस बात को देखना होगा कि बिहार हित में जो है नीतीश कुमार वहां भी केंद्र में रहकर भी काम करेंगे, ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। और नीतीश कुमार इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वह समाज हित और बिहार हित में हमेशा काम करते नजर आते हैं। तो केंद्र में भी रहकर नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद भी जो है इस काम को करते रहेंगे। और बिहार को अब एक यंग जनरेशन की जरूरत थी। जो आप देखेंगे कि बिहार को जितना नीतीश कुमार को काम करना था उन्होंने काम कर दिया। इस बात में कहीं कोई दस्ती नहीं शर्त लगा सकता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया या नीतीश कुमार की छवि उस तरह से बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पे अब जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसकी तुलना चूंकि नीतीश कुमार के साथ होगी कि नीतीश कुमार के समकक्ष मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार के काम और अगला मुख्यमंत्री का जो काम आएगा उसको तुलनात्मक ढंग से देखा जाएगा। इसलिए जो भी अब मुख्यमंत्री बिहार में आएगा वह काफी अहम देखने लायक होगा कि वह नीतीश कुमार के द्वारा काम कर पा रहा है कि नहीं। जी जी बिल्कुल डॉक्टर शोभित, आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि जो मेरा सवाल आ रहा था आपने उसका उत्तर भी दे दिया कि क्योंकि मेरी भी जानने की इच्छा थी कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या केंद्र में किसी पोर्टफोलियो के साथ होगी या फिर एक वहां पे राज्यसभा। तो बिल्कुल जो लग रहा था कि क्योंकि वो पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं तो वो मंत्री तो बनेंगे ही। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने बिल्कुल एक उस दौर से देखा कि यंग जनरेशन में युवा तुर्क जब चर्चाएं हुआ करती थी, उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव जब निकल करके आए थे, तो क्या मानना है नीतीश कुमार का 20 साल राज्य में मुख्यमंत्री बने रहना और उसके बाद में राज्यसभा में उनकी अचानक इच्छा जागृत होती है, क्या एक्सपीरियंस कहता है आपका इसको लेकर? जी ओम जी, जी आवाज आ रही है आपको मेरी ओम जी? चलिए मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के इस कदम को देख करके, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में हर काम स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीतिक पद देना चाहते हैं और बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, तो होने वाले समय में देखिएगा कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा के लिए आज जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन भी कर दिया। नामांकन में जो लोग मौजूद थे, मुझे आश्चर्य होता है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्यों मौजूद रहना पड़ा या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के को नॉमिनेशन के समय मौजूद रहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सोच समझ के समझाया गया कि भाई आप केंद्र में आ जाओ, आपको मंत्री बना ही देंगे। वो केंद्र में पहले भी मंत्री रहे और आपके बेटे की राजनीति भी स्थापित हो जाएगी और उसके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। आप देखिएगा कि वो कह रहे नई सरकार को समर्थन दूंगा। आप समर्थन नहीं देंगे तो करेंगे क्या वो? अब मौजूद देखिए 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी जिस तरह की, देखिए उन्होंने काम तो अच्छे किए, ये बात सही है, लेकिन जिस प्रकार का आपने बीच बीच में हरकतें देखी, बदनामी हुई, किस तरह की राजनीति में इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, लगने लगा कि उनकी उम्र का पड़ाव पूरा हो गया है। अब वो समझदारी के साथ जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रहे थे। महिला जो देखेगा कि मुस्लिम महिला के साथ जो किया वो सारी चीजें, लेकिन आज की राजनीति में निश्चित तौर पर श्याम जी 75 के पार के बहुत सारे लोग राजनीति में और बहुत सक्रिय और अच्छे कद पे बैठे हुए हैं, तो उम्र का तो अपन अब इसमें वो नहीं कह सकते। देखिएगा कि अब राज्यसभा में जाने, अब मुख्यमंत्री का पद है आपके पास, राज्यसभा में जाने की एकदम से ललक क्यों जागी? अमित शाह ने निश्चित तौर पे अमित शाह ने समझाया कि आपकी विदाई अच्छी तरह से हम करा देते हैं आपकी, और हमारे मुख्यमंत्री बनाने की जो सपना हमारा भाजपा का है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री भाजपा का हो, तो वो भी सपना पूरा हो जाएगा। तो इस रणनीति के तहत उनको समझाने के बाद देखिएगा उनके कार्यकर्ता तो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्यों जा रहे हो आप? तो कार्यकर्ताओं के अनुसार नहीं, अपने पुत्र की राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि मैं तो केंद्र में चला जाऊंगा। मेरा पुत्र अगर एक बार स्थापित हो जाएगा तो किस प्रकार से, जैसे लालू प्रसाद के दोनों बेटे स्थापित, एक तो बेटा अब तो है प्रतिपक्ष का नेता, दूसरा नेता किस तरह का हुआ वो भी देखा आपने। तो इसलिए निश्चित तौर पर कह रहे थे परिवारवाद के विरोधी हुआ करते थे। अब परिवारवाद कैसे जागा मन में उनका? देखिए परिवारवाद के बिना तो पुत्र को बना नहीं सकते। और देखिए केंद्र में खुद चले जाएंगे लेकिन उनकी जगह उनका पुत्र डिप्टी सीएम सीधे तौर पे बन जाएगा, ये थोड़ी बात है कि। और देखिए मैं कह सकता हूँ अमित शाह ने जो रणनीति तय की है, बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी बीजेपी का राज हो जाए। इस रणनीति के तहत निश्चित तौर पर उन्हें जिस प्रकार का अमित शाह ने जो रणनीति तय की है उसी के अनुरूप आज
नॉमिनेशन भी करा दिया उनको, और नॉमिनेशन कराने के बाद अब वो मेरे को लगता है कल परसों इस्तीफा दे दें, जब भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब अगर सदन में चुन जाएंगे तो 14 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, नियम है। लेकिन आज की स्थिति में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जो राजनीति कहा करते थे कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, सब कुछ है, लेकिन अंतिम पड़ाव में आकर के नीतीश कुमार ने भी अपने पुत्र की मोह में अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना करके, बिहार के साथ तो जो कुछ होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार का विरोध करते थे, सब कुछ करते थे कि बेटों की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन अब बेटों की राजनीति के कारण वो केंद्र में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होके जाएंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से केंद्र की राजनीति में चर्चा जो है कि भाई अब आने वाले समय में निश्चित तौर पे केंद्र में भी बदलाव होगा, और केंद्र में बदलाव होगा तो ये तो पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। और देखिएगा, ये बात सही कि वरिष्ठ लोग भी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार जाए, क्योंकि अब उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में कितना रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्या बदलाव होगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अपने और अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राज्यसभा में आज नामांकन कर दिया, तो और 16 को मतदान होगा और निर्वाचित भी होंगे निश्चित तौर पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बार मैंने देखा कि नीतीश कुमार को नामांकन कराने के लिए अमित शाह आए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि देखिए वो तो बिहार से ही है, बिहार से उन्होंने भी नामांकन करा है। श्याम जी, आपने पहली बार नहीं देखा, नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भी पहली बार ही किया है। ये तो बात सही है, लोकसभा में जीत के जाते रहते। राजनीति का खेल है योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राजनीतिक में बदलाव और जिस प्रकार की बातें भाजपा में जो दो व्यक्तियों की राजनीति चल रही है, उस राजनीति का प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए आने वाले समय में किस तरह का बदलाव, क्या बंगाल में किस तरह की स्थितियां होंगी, क्या नीतीश कुमार को उससे लाभ देंगे नहीं लेंगे, क्या होगा। लेकिन निश्चित प्रकार से कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में युवाओं का पदार्पण हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उनके कद से बड़ा व्यक्ति बना दिया उनके मंत्री को। तो देखिए क्या राजनीतिक खेल अलग तरह का है। अब आप भविष्य में भाजपा का अस्तित्व मजबूत मेरे को लगता है कि बिहार में होने वाला है। अब बाकी का हो नहीं हो उसकी बात अलग है, बात है, लेकिन चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ। मैं एक बार ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि नीतीश कुमार को लेके माना जाता है कि पुत्र मोह या फिर परिवारवाद की राजनीति से अपने आप को अलग करके चलते हैं। कभी उन्होंने अपने बच्चों के को लेके राजनीति में आने नहीं दिया, लेकिन अब उनके बेटे जो निशांत है उनकी वापसी हो रही है, उनकी राजनीति में पदार्पण हो रहा है। जो चर्चा है खुद राज्यसभा में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा ये भी तय माना जा रहा है, डिप्टी सीएम उनके पुत्र को बनाया जा सकता है, ये भी एक चर्चा है। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार पे किसी तरह का प्रेशर है, या बीजेपी एक अपने समय के अनुसार वहां की सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहती है? और ये भी बताया गया होगा कि एक सह सम्मान के साथ में बिहार से नीतीश कुमार की, जिसके लोग डिजर्व भी करते हैं, यहाँ से उनकी विदाई कराई जाए, केंद्र में उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो कुछ भी दिया जाए, और वो देखें क्या इसके पीछे की पटकथा हो सकती है। ये बात सही है कि उनका राज्यसभा में जाना और अमित शाह का वहां नामांकन में पहुंचना, ये दोनों चौंकाने वाली बात। ये कतई चौंकाने वाली बात नहीं है योगेंद्र जी। दरअसल राजनीति का एक बदलता हुआ स्वरूप है। इस बदलते हुए स्वरूप में कमिटमेंट, वैचारिक अपेक्षित है, ये कह सकते हैं आप, ये तो हालात अपेक्षित थे। और नहीं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सलीके से लोगों की जो एक क्या कहना चाहिए, जो चाह है, जो लालच है, जो ग्रीड है, उसको हासिल करने में सक्षम रहे हैं। इनके पास में वो जो इरादा है वो स्थापित कर दिया। अब इसलिए अमित शाह जानते हैं कि आखिरी वक्त तक ये अपना पासा पलट सकते हैं। अपना जो चाह अभी तो वक्त कर रहे हैं, कल इनकार कर रहे हैं, तो कतई विश्वसनीय नहीं है इनकी नीतीश जी की जो राजनीति है, विश्वसनीयता की राजनीति नहीं है। और बिहार में खास तौर से और पूरे देश में जिस तरीके से हो रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इन लोगों की लालच का पूरा इस्तेमाल करती है कि जब आप उनके साथ में जुड़ जाते हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप जो करप्ट हैं वो हैं। तो जब तक आपकी शर्ट का कलर सफेद रहे तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन इनके हर एक की शर्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो अभी जो रणनीतिकार है अमित शाह साहब, हमारे गृह मंत्री, वो जानते हैं ठीक से कि किस तरीके से ये लोग इधर से उधर हो सकते हैं। तो राजनीति का एक स्वरूप बदला है, लेकिन जिन लोगों की अपनी कमिटमेंट है, जो उन पे अडिग हैं,
जिन पे इस तरह का कोई असर नहीं होता। आप देखिए राहुल गांधी पे शायद ऐसा दाव नहीं चलेगा, ममता पे ऐसा दाव नहीं चलेगा, ये इनके अपने कमिटमेंट है। लेकिन इधर किसी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, तो आप इस पर रुदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय राजनीति का जो पतन हो रहा है, जो डेमोक्रेसी में जो लगाव का एक सिलसिला होता था, जिस वजह से आप पहचाने जाते थे कि आप मध्यम मार्गी हैं, दक्षिण पंथी है, वामपंथी है, क्या है, अब कुछ नहीं है। अब तो आप कहिए कि आप किसी भी तरीके से सत्ता पे कैसे काबिज हो। अब वो जाना चाहते हैं, साथ साथ अपने बेटे को बिठाना चाहते हैं। ये उनका सोच है। इसको सम्मान की दृष्टि से कैसा देखा जा सकता है। और जिस तरीके से प्लेटें तोड़ी हैं लोगों ने वहां अभी ऑफिस में जाकर के कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो भूल जाएंगे 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद में फिर वापस वैसा का वैसा सिलसिला हो जाएगा। तो ये कोई इसमें तारीफ की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की कि उनके पास में ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को हासिल कर सकते हैं। जहां चाहे अगर थोड़ा सा अल्पमत है तो उसको बहुमत में बदल सकते हैं। और 5 का ही तो कमी है, यहाँ तो बड़े आराम से लोग बैठे हैं बाहर के, आप बुलाइए तो हम आ जाएंगे। तो ये हमें, मेरा ख्याल है कि चिंता इस पर करनी चाहिए कि भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल पार्टीज की जिस तरह की नियत बन रही है, जिस तरह का स्वरूप बन रहा है, उसको बदलने की चेष्टा की जानी चाहिए, वामपंथ की तरफ से भी और दक्षिण पंथ की तरफ से भी और मध्यम मार्ग। ओम जी, आपने एक सवाल खड़ा किया है और मुझे लग रहा है वो एक्सपीरियंस भी है। आपको ध्यान होगा कि मुंबई की रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार, दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, सबको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। और पता लग रहा है कि अगले दिन ही 2 दिन बाद में ही वो बीजेपी के साथ में सरकार बना रहे हैं। मैं इसीलिए अभी भी आपको कह रहा, अभी भी आपको लग रहा है मैं कह रहा हूँ उनका मन बदल सकता है इनके। अब देखिए इंडिया गठबंधन में तो मेरा ख्याल है कि जहां अगर राहुल गांधी का अपना दबदबा है तो उसमें तो इस तरह के लोगों की अब प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत कस करके लोगों को ले रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्श रहे। हम सारे प्रदेशों में देख रहे हैं तो इतना सहज नहीं है। लेकिन अब इन पर उद्यम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राजनीति के ऐसे शख्स हैं जिनको बहुत कुछ हासिल हुआ था, जेपी के नाम पे हुआ था, जनता पार्टी के नाम पे हुआ था, लेकिन अब अपने बेटे को फिट करके, और वो भी इस तरीके से कि जब निकले तो उनके हाथ से कहीं लगाम न छूट जाए और गड़बड़ ना हो जाए। अमित शाह साहब उनकी छाती पे बैठे कि अब आपने दे दिया है, अब आप राज्यसभा में जाइए, वहां बैठिए। अब वो कह रहे होंगे कि मेरे बेटे को पहले आप ये बनाइए, तो वो उससे एग्री नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता दल या जैसा भी है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और उनका लगाव है। जो जातीय स्वरूप से इकट्ठे हुए लोग हैं वो अपना सवाल पैदा करना चाहते हैं, अपनी हैसियत हासिल करना चाहते हैं, तो वो लोग इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में ये जो जनता दल है ये बिल्कुल बिखर जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाएगा, जैसा कि हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं और भी कई जगह देखिए आप। ये दुखद है, इस पर रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे तो ये इनकी यही नियति है, ये भारतीय राजनीति के विकल्प नहीं है, ये भारतीय राजनीति को नष्ट करने वाले लोगों में से है जो अपनी हैसियत हासिल करने के बाद में परे हो जाते हैं। आपका कहना है सीधा कि जिस तरह से शिवसेना में दरार हुई उसी तरह से अब जनता दल यूनाइटेड को भी बिखेर सकते हैं, क्योंकि बहुमत के लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए बीजेपी को। 89 उनकी सीटें हैं। देखिए शिवसेना में अब देखिए आप, शिवसेना का एक कमिटमेंट था, उसमें भी कैसे लोग भर गए थे, तो उनको वो सारा हिंदुत्व भी भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, खट से सत्ता के साथ में जुड़ गए। वो लोग जो कांग्रेस से निकले थे वो भी एनसीपी में किस तरीके से उन लोगों का जुड़ाव देखा हमने, महाराष्ट्र में देखा नहीं जैसे। इसको कैसे जनमानस में जहां इसके लिए नफरत पैदा की जानी चाहिए कि जो लोग दल बदलते हैं, अपने दलों की विचारधारा को छोड़ते हैं, प्रतिबद्धता को त्यागते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को चुना नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाति के दम पे या फिर ऐसा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ तो अमित शाह साहब चल चुके हैं, अब उन्होंने जो एक पर्चा लिखवा दिया, अब इसके बाद में कुछ नहीं। अब इनको अच्छा कहीं नहीं है इनको जाने के लिए, अपने सारे लोगों को लेकर के भी जाएंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारतीय राजनीति का सबसे अजीब शख्स है ये आदमी है, जो अपने आप पहले इंडिया गठबंधन बना रहा था और किस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपना शासन बना करके बैठ गए। जी चले, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर शोभित हमारे साथ में पटना से जुड़े में।
शोभित, क्या लगता है, एक सवाल तो ये उठता है जो इस वजह से उठता है कि नीतीश कुमार खुद ही इस तरह के सवाल खड़े कर गए हैं पिछले दिनों। इंडिया गठबंधन में उनकी लीड रही, काफी लीडरशिप में चला, मुंबई में सम्मेलन हुआ, उसके बाद में दिल्ली में बैठकें हुई और बैठक के 24 घंटे बाद ही पता चलता है कि वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो अभी भी कहीं डाउट है कि अब पुख्ता प्रोग्राम अमित शाह खुद लेकर के गए हैं और उस प्रोग्राम के तहत ही इनकी दिल्ली वापसी होगी, अब कोई बदलाव नहीं इस स्क्रिप्ट में। जी देखिए, स्क्रिप्ट में बदलाव की तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उस समय यह बात हो रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करे। और जब इंडिया गठबंधन आपसी जो असमंजस में फंसी हुई थी, उस समय नीतीश कुमार जो है अलग होकर फिर से एनडीए के साथ आकर सरकार बना लिए थे। अभी की वर्तमान हालात को अगर देखेंगे तो इनके साथ कहीं भी विपक्ष जाने में नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार भी इस बात को जान रहे हैं कि सरकार के पास काफी सारे ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जहां उनको एडजस्ट किया जा सकता है, और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। वो कई दरमियान ऐसा कह चुके हैं कि हम तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से जो है भाजपा के साथ में हैं। उन्होंने यह बात भी कई बार कही है कि उनको कई नेताओं ने बहका कर जो है महागठबंधन में उनकी वापसी करवाई थी, महागठबंधन में वो चले गए थे। कई नेताओं के बहकावे में वो ऐसा कई बार तो उन लोगों का नाम भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है कि इनके कहने पर हम चले गए थे उधर। तो ऐसी घटनाएं हो चुकी है। और वर्तमान में बिहार में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार। शोभित, एक सवाल है मेरा, शोभित जी, इस समय एक मेरा सवाल होगा, उन्होंने ये जो बयान दिया, लोगों के नाम भी लिए, बात सही है कि बहकावे में मैं चला गया। जो व्यक्ति लंबे समय तक राजनीति का एक कद है, सुशासन बाबू बन गए और उनको किसी ने भांग खिला दी और वैसे चले गए। देखिए, राजनीति में आदमी अपना फायदा और अपनी पार्टियों का फायदा देखता है। नीतीश कुमार उस समय आसपास के जितने उनके नेता थे या फिर अधिकारी थे, उनमें जो है वो फंसे हुए थे। कई अधिकारियों पे जो है जांच बैठी हुई थी, ईडी का जो है कई अधिकारियों पर जो है घोटाले का आरोप था। ऐसे में जो है वह कसमकस में फंसे हुए थे कि आखिर वो क्या डिसीजन लें। इसी कारण से जो है वो अभी भी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के आसपास के जो अधिकारी हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन से वो अधिकारी ज्यादा डरे सहमे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री पद का कौन उम्मीदवार आएगा। क्योंकि इतने साल से जो है जो तमाम अधिकारी हैं, बिहार में यह बात कही भी जाती है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो सरकार को चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का फैसला कब तक मान के चलते हैं? मुख्यमंत्री का फैसला कब तक मान के चलते हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला जो है 10 अप्रैल के बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल शुरू होने वाला है वो 10 अप्रैल के बाद कहीं कार्यकाल शुरू होगा। तो ऐसे में मान के चलिए कि 2 और 5 दिन अभी मुख्यमंत्री के पद पर ही मंथन होगा कि उसमें खास करके जो जातीय समीकरण है उसको देखा जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होगी कि नीतीश कुमार के करीबी कौन है इसमें। उसमें नीतीश कुमार की सहमति के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा कि मुख्यमंत्री पद का जो है चेहरा सामने लाया जाए। तो नीतीश कुमार की सहमति इसमें सबसे ज्यादा देखी जाए कि नीतीश कुमार किसको अपना जो है यह उत्तराधिकारी मानते हैं और बिहार की सत्ता उसको सौंपना चाहते हैं। तो जो भी होगा 10 अप्रैल के बाद ही 10 मार्च के बाद ही जो है इस बात को देखने के लिए मिलेगा कि जो है आगे की क्या रणनीति भाजपा की बनती है। हालांकि अमित शाह जो आज आए थे तो वह नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता जो हैं उनको यह बताने के लिए आए थे कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, उनको एक अंतिम रूप से अच्छी विदाई देना चाह रहा है। इसी कारण से नीतीश का, मुझे जहां तक यह लगता है, नीतीश कुमार के लिए इसी कारण से अमित शाह आज जो है राज्यसभा के जो नामांकन है उसमें आए थे। और नितिन नवीन जो है वो तो स्वतः जो है बिहार के जो है विधायक रहे हैं और बिहार की उनकी कर्मभूमि रही है। इसी कारण से जो है वो भी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, ये देखिए दोनों बातें हैं, क्योंकि चर्चाएं करना मुख्यमंत्री बदलाव होगा, क्योंकि जब शपथ ले लेते हैं 2 पद पे शपथ लेने के बाद में उनको 1 पद पे रिजाइन करना होगा, यानी कि एमएलएशिप छोड़नी होगी राज्यसभा में उनके जाने के बाद में। हालांकि वो एक टाइम पीरियड होता है जब तक मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। मुख्यमंत्री बने रहने के बाद में शोभित 30 सेकंड में एक चीज और जानना चाहूंगा, तो ये तय माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब होगा जो बीजेपी का होगा, जनता दल यूनाइटेड को डिप्टी सीएम दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, यह बात तय हो चुकी है और आप देखेंगे कि इसी के इर्द गिर्द रणनीति तय की जा रही है। इस बात को ही पहले सामने लाया गया है। कल रात में भी जो इस बात को फिर मंथन हुआ है कि जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा वह हर हाल में भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा।
और जदयू में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर बात चल रही है कि निशांत जो जदयू के जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि निशांत कुमार जो है में जो है जदयू का जो है आगे उत्तराधिकारी देखा जा रहा है कि जो जदयू की कमान निशांत कुमार के हाथ में होगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। अगला जो भी मुख्यमंत्री हो उसमें 2-3 नामों की भी औपचारिक रूप से अभी नहीं नाम सामने आया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो 2-3 नामों की जो उसमें मंथन हो रहा है, उसमें से जो है जातीय समीकरण को साधते हुए सारी चीजें देखी जा रही है। जी जी, चले, ये आपने कहा कि 3-4 नाम, मेरा पिछला एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये नाम चौंकाने वाला होगा और ये किसकी पर्ची निकलेगी कोई पता नहीं है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है, नाम चौंकाने वाला आ सकता है। नितिन नवीन का कहीं पिक्चर में नहीं था, कोई किस पे कयास लगा रहा था, कोई किसी पे कयास लगा रहा था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा का पता नहीं था, मोहनलाल यादव का मध्य प्रदेश में पता नहीं था, लेकिन नाम ऐसा पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को उठा के आगे लेकर के आया जाएगा, ये माना जा सकता है। देखिए, सियासत की चाल में नीतीश तो मात खा चुके हैं। अब उधर से कौन कैसे बनेगा बनाएगा वो सब तो तय हो गया है। अमित शाह इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि अब चाल अमित शाह जी की तरफ से चली गई है और उसमें वो अब पैटर्न यही रहा है कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो केंद्र के इशारे पे, संगठन के इशारे पे काम करता हो। ऐसा ना हो कि संगठन को आंख दिखाने लग जाए, जैसे या संगठन पे अवसरवादी एटीट्यूड अडेप्ट करे संगठन को लेकर के, तो नीतीश जी करते रहे हैं। ऐसा आदमी नहीं चाहिए। वो कमिटेड भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही मुख्यमंत्री के पद के लिए, नेता दल के लिए वही चुने जाएंगे और वो तय कर चुके हैं मेरा ख्याल अमित शाह जी। और लेकिन वो रुके हुए हैं इसलिए कि क्योंकि वो अपनी जेब में दोनों चीजें लेके चलते हैं नीतीश जी, तो कि दिया और नहीं दिया, दिया और नहीं दिया, ऐसी हंसी मजाक ना हो जाए, इसलिए ही वो बैठे हुए हैं। और वो देखेंगे कि ये काम अपना पूरा कर लें और साथ साथ में, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जो एडजस्ट करने का सिलसिला है वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। जैसे हमारे जो साथी पटना से बता रहे हैं वो ठीक है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर टाइप कुछ बनाया जा सकता है, बाकी अब चाल निकल गई है। अब जो कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से होगा। मुलायमत मतलब मुलायमत के साथ में भी हो सकता है और शक्ति के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि अब तो सब कुछ हाथ में वापस आ गया है। अब तो किया जा सकता है। 5 लोग चाहिए, 5 लोग खट से आ जाएंगे, उसके बाद में तो स्पष्ट बहुमत हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ दिक्कत है? ऐसे में बस कोई चीज बचती नहीं है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बीजेपी में संभव है। बीजेपी की जो अभी यूं कहूं कि जो नेतृत्व है वो किसी भी तरह के प्रयोग कर सकता है। एक मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम भी बना सकता है और डिप्टी सीएम को विधायक भी रख सकते हैं, एक बिना विधायक को भी मुख्यमंत्री बना करके उसे शपथ दिला करके और उसको बाद में भी कर सकते हैं कि चले एमएलसी में या कहीं पे भी भेज देंगे। तो खैर आने वाले जो जी शोभित कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार के सहारे ही केंद्र की जो है सरकार वो टिकी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार यह कहीं से भी मुझे लगता है कि ये कहीं से भी इस बात को नहीं तस्दीक देता है कि नीतीश कुमार को जो है आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार की सहमति के बिना ही जो है आप केंद्र की सत्ता जो भाजपा के लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात को देखना होगा कि और भाजपा का जो भी वर्कर होता है वो अपने संगठन के प्रति जो है उत्तरदायित्व तो फील करता है। आप देखेंगे अन्य राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री तय किए गए हैं वो संगठन को भी सर्वोपरि मानता है। इसलिए इस बात को आप देखेंगे कि आगे आने वाला मुख्यमंत्री जो भी होगा वह जदयू और भाजपा दोनों को सामंजस्य बैठाने का काम करेगा, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा उत्तरदायित्व दिखाने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एक नया प्रयोग होगा, यहाँ की सबकी अभी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश की भूमिका राज्यसभा के साथ में केंद्र में क्या होगी। तो कुछ चीजें हैं, आने वाले दिनों में ये पन्ने जब पूरे होंगे खुलेंगे तो ही कुछ इसका पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि देश की सियासत में नामांकन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नामांकन पे सियासी चर्चाएं जरूर हो रही हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।